हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ एमएनसीज। तो एमएनसीज का क्या रोल है इन इंडिया। तो सबसे पहले हम जो है इसमें देखेंगे, इसमें जो है सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, एमएनसी होती क्या है, एमएनसी की फुल फॉर्म क्या है। फिर इसके बाद हम इसमें रोल्स वगैरह इसके क्या है, रीजन क्या है इसके ग्रोथ होने के। आज जो हम इसके 3 टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं भाई। एमएनसी क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज, इसको इस नाम से जाना जाता है। एमएनसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे सबसे पहले एमएनसी क्या है, मल्टीनेशनल है, यानी कि एक से ज्यादा नेशंस में जो काम करे वो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी होती है। यानी कि एक जगह वो रजिस्टर होगी, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, ये इंडिया है और ये अमेरिका है, जापान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो कंपनी है वो इंडिया की है, ठीक है। कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है। अब उसने जो है अपनी ब्रांचेस जो है अमेरिका, जापान या फिर और भी चाइना में, इंडोनेशिया, इस तरह से हमारे पास जो है बहुत से देश हैं, किसी में भी मान लेते हैं, इन 4 में है। तो यानी कि एक से ज्यादा जगह पे जो काम करे कंपनी वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। तो जैसे अगर ये नहीं जुड़ी वो इंडिया में ही मतलब रजिस्टर होनी चाहिए। अगर वो मान लेते हैं अमेरिका में थी, रजिस्टर हुई कंपनी अमेरिका की थी और वो सारी जगह जा रही है, तो इसका क्या रिजल्ट है, जो अमेरिका की वो वाली कंपनी बनी वो मल्टीनेशनल कंपनी बनी। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स के, जियो, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, इसके और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कोको कोला वगैरह, जो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे। उसकी हम पिक्चर भी देखेंगे अभी, क्या 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 है इसमें एग्जांपल्स और हो सकती हैं। तो इसके जो हम बात करते हैं, सबसे पहले मीनिंग। जनरल वे में हमें पता चल गया भाई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होती हैं, जो एक से ज्यादा जगह पे काम करे, एक से ज्यादा देशों में काम करे, वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है इसका, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। तो मल्टीनेशनल को और भी एक नाम से जाना जाता है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, टीएनसी। क्या, टीएनसी, ठीक है। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में बात करें तो इसको इस नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एनी कॉर्पोरेशन दैट इज रजिस्टर्ड एंड ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री एट अ टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक टाइम पर एक से ज्यादा देशों में काम करे वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। जनरली द कॉर्पोरेशन, आप कॉर्पोरेशन की जगह पे कंपनी वर्ड भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हैज इट्स हेडक्वार्टर इन वन कंट्री एंड ऑपरेट्स होली और पार्टली ऑन सब्सिडरीज इन अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो एक जगह पे होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी, उसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह खुल रही है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाएंगी। इट्स सब्सिडरीज रिपोर्ट टू द कॉर्पोरेशन सेंट्रल हेडक्वार्टर। और जो बाकी जगह पे है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की एग्जांपल में, जो अमेरिका, जापान, चाइना, इंडोनेशिया में कंपनीज हैं, जो जो उनकी ब्रांचेस थी, जो इंडिया कंपनी में रजिस्टर थी, इंडिया में जो कंपनी रजिस्टर थी, उसको रिपोर्ट करेंगे भाई हम अमेरिका में ये इतना बिजनेस हुआ, ये सेल्स हुई, ये एक्सपेंस हुए, तो उसको रिपोर्ट दे देंगे। जैसे कि हम बात करते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है फाइनल अकाउंट में, जैसे फाइनल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इस तरह से वो सभी इंफॉर्मेशन उसको देगी। तो इस तरह से जैसे कि हमने इसकी मीनिंग की तो बात कर ली भाई, हमें मतलब तो अब आ गया इसका समझ। तो इसी तरह से अब देखते हैं इसके रोल क्या है, एमएनसी का रोल क्या है, जो हमारा टॉपिक भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो क्या बात होती है, यहाँ पे अवेल करवाता है कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसको अवेल करवाएगा, यानी कि किसको उपलब्ध करवाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमें पता है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और कुछ डेवलप्ड हो चुके हैं, जैसे कि अमेरिका। तो वो क्या करते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उसकी कंपनी यहाँ इंडिया में आ जाती हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं, कहते हैं इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन, तो हमारी सेल्स, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, तो वो वहां कर काम करेगी। इंडिया के अभी जो इंडिया के पास मान लेते पैसा कम था, तो वहां पे जब कंपनी एस्टेब्लिश होगी तो वो अपना खर्चा करेगी, यानी कि जमीन लेगी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, बहुत सारी चीजें लेगी अपना काम स्टार्ट करने के लिए। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ, वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें यूज हुआ, उससे उसको पैसे मिलेंगे, यानी कि उसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके इंडिया के पास आएगी। एक तरीके की क्या, इंडिया में क्या चल रहे हैं, रुपए चल रहे हैं, और जो यूएस वाले, अमेरिका है, वो क्या लेकर आएंगे अपने साथ, डॉलर। कहेंगे ये लो आपके, ये आप डॉलर ले लो, हमें रुपए दे दो, हमें यहाँ पे काम करना है।
तो यहाँ से क्या होगा कि उनके पास फॉरेन कैपिटल यानी फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा, फॉरेन करेंसी आ जाएगी, और फिर वो इंडिया वाले अब उस करेंसी का यूज करते हो और भी काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका ये रोल हो गया एमएनसी का सबसे पहला। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। अभी हमने बात की डॉलर दे के रुपए ले लिए, किसने? अमेरिका ने। तो इंडिया पास क्या आया? फॉरेन करेंसी आई। तो यहाँ पे क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज हुआ, इंडिया वालों ने अपनी करेंसी उसको दी और अमेरिका ने इंडिया को दे दी। तो इस तरह से रिजल्ट हुआ। इस तरह से फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो पाया। जैसे कि हमें पता है सबसे पहले 1991 में एलपीजी इंडिया ने स्टार्ट की थी, रिफॉर्म्स हुए थे उसमें जो है, उसके कारण ही यहाँ पे हमारे पास ग्लोबलाइजेशन आया। यानी कि हमारा इंडिया बाकी जो देश रह गए, रेस्ट जो कंट्रीज थी उसके लिए ओपन कर दिया ताकि आप आओ हमारे यहाँ पे ट्रेड करो, ताकि हमें आपके पैसे हमें मिल जाएं और आप हमसे थोड़ा सा सामान ले जाओ। यानी कि उनके पैसे हमारे पास आने के कारण क्या हुआ कि हम भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर पाए, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही जो है हम फॉरेन एक्सचेंज कर सकते थे, यानी कि फॉरेन ट्रेड कर सकते थे। लेकिन एलपीजी आने के बाद हम उससे बेटर परफॉर्मेंस पे अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो उससे फॉरेन ट्रेड जो है पॉसिबल हुआ। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन मतलब जुड़ाव, यानी कि हर एक मार्केट आपस में जुड़ गई। अब जैसे कि हम आप इंडिया में बैठे हैं, अब मुझे अमेरिका का कोई सामान चाहिए तो मैं ऑनलाइन परचेज कर सकता हूँ, कर सकते हैं। मैं ऑर्डर भी दे सकता हूँ, अगर मैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में खरीदना चाहता हूँ, इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इजीली इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ, इंडिया में रहते हुए मैंने अमेरिका की चीज यहाँ पे मंगवा ली, तो यहाँ से क्या हुआ कि वो मार्केट आपस में जुड़ गए, इंडिया वाले मार्केट और फॉरेन वाले मार्केट। अब फॉरेन वाले पर्सन को इंडिया का सामान चाहिए होगा तो वो इजिली ले सकता है, हम भी इंडिया वाले भी उनसे ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ से क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। इस तरह से ये पॉइंट बनेगा। फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे जो है ग्रोथ हुई किसकी? लोकल प्रोड्यूसर की। अब किस तरह से होगी? हेल्पफुल उनके लिए भी है। हेल्पफुल क्यों है? देखिए, अब जैसे कि हमने मान लेते हैं हम खाली इंडिया वाले यहाँ पे सामान बना रहे थे, बेच रहे थे, तो उनको ये नहीं पता भाई क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए, नहीं। अब मैं जिसको मान लेते कोई भी अमेरिका, जापान, न्यूयॉर्क कोई भी आ गया यहाँ पे काम कर रहा है, उन्होंने क्वालिटी अच्छी दी, हम जो है नॉर्मल कंज्यूमर उनके पास जाएंगे, उनसे सामान खरीदेंगे क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी थी। फिर दूसरे ने देखा भाई, इंडिया वाले पर्सन या प्रोड्यूसर ने देखा भाई वो क्या बनाते हैं ऐसा जो उनकी लोग सामान खरीद रहे हैं, फिर उन्होंने देखा, फिर इंडिया वालों ने भी अपनी जो है क्वालिटी बढ़ानी स्टार्ट कर दी। पहले हम देखते थे सिर्फ क्वांटिटी ही क्वांटिटी, भाई हमने 1 रुपये दे इतनी सारी चीज हमारे पास आ जाए। लेकिन अब ये नहीं कि 1 रुपये दे के हमारे पास इतनी सारी चीज है, हम चाहे 1000 दे दे, 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, लेकिन सामान जो है एक वन क्वालिटी का है, हम ये देखते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर है उनकी ग्रोथ हो गई, उन्होंने गुड क्वालिटी बनाई, गुड क्वालिटी बनाने में उनकी कॉस्ट आएगी, फिर वो सेल करेंगे, प्रॉफिट भी उनको फिर ज्यादा ही होगा। अगर क्वालिटी जो उनकी अगर अच्छी है तो हम जो है सामान उन्हीं से हर बार लेंगे। तो यहाँ से उनकी ग्रोथ हुई इस तरह से। फिर नेक्स्ट है बाय स्प्रेडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो यहाँ से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी वो स्प्रेड हो गई, बिखर गई, यानी कि बहुत सारी जगह पे बनने लग गए। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है, उसमें सामान प्रोड्यूस करने पे कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रोड्यूस करने पे कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो हमने वो प्रोडक्शन हाउस कहाँ ले आए, इंडिया में लाए। इंडिया में अब वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि यहाँ पे जो है लार्ज पॉपुलेशन है और स्किल्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, भाई मुझे काम चाहिए, मुझे भी चाहिए, वो कहेगा मुझे चाहिए, वो कहेगा मुझे चाहिए। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ाने से उनके जो है प्राइस थोड़े थोड़े कम करेंगे, भाई काम तेरे को देंगे लेकिन इतने रुपए देंगे। जैसे मान सबको 500 दे रहे थे अमेरिका में, यहाँ के कहेंगे भाई तेरे को 450 देंगे, तो कॉस्ट तो कम हुई। तो इस तरह से यहाँ पे कॉस्ट कम होगी, ठीक है। तो इसके अब रीजन क्या है, एमएनसी की ग्रोथ किस तरह से हुई, रीजन क्या है ग्रोथ होने के? सबसे पहला रॉ मटेरियल मिलने लगा। सबसे पहले उनको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था उनको वो इजीली मिल गया। कैसे मिल गया? अब अमेरिका में कंपनी है, अब वो बार बार वही एग्जाम्पल आ रहा है, अमेरिका में कंपनी है, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है लेकिन उनको प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करते हैं भाई, इंपोर्ट करने की बजाय, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की बजाय कहते हैं हमें इंपोर्ट जो है महंगा पड़ेगा भाई, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कंपनी ही उधर खोल देते हैं इंडिया में, जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, या कोई भी जगह पे जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो वो वहाँ जाके आ जाते हैं। तो उससे क्या हुआ, एक जगह पे और बन गई कंपनी, फिर वो मल्टीनेशनल कंपनी आ गई। तो इस तरह से इसका जो है ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। रॉ मटेरियल अगर उस जगह नहीं था, वो किसी और जगह जाएगा रॉ मटेरियल के लेने के लिए, अगर इंपोर्ट करता था तो वो महंगा पड़ रहा था, तो कहता हम कंपनी वहीं खोल देंगे, हमारा काम ही सर जाएगा। यानी कि हमें
इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से नेक्स्ट है मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट एक्सपेंशन यानी कि मार्केट को बढ़ाना, ये इससे मार्केट बड़ा हो गया। अब ये नहीं मार्केट का भाई हमारी जगह इतनी थी, अब हमने कहा कि मार्केट बड़ा हो गया, पहले मार्केट इतनी जगह में था अब इतनी सारी जगह में नहीं। यहाँ पे क्या है, एक देश की मार्केट दूसरे देश की मार्केट से जुड़ गई, जैसे कि हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था इंटीग्रेशन मार्केट वाला, उसी तरह से जो है अब कोई भी इजीली लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सचेंज है, या फिर हम कह सकते हैं कि अब इस तरह से हो गया कि कंपनी ही यहाँ पे आ गई, वो प्रोड्यूस करके हमें डायरेक्ट दे रही है। तो इस तरह से मार्केट का एक्सपेंशन हुआ। इस तरह से मार्केटिंग सुपियोरिटीज, तो यानी कि मार्केट के इनके पास सुपर पावर आ गई एक तरीके से कह सकते हैं, यानी कि इनके पास मल्टीनेशनल कंपनियां, तो इनके पास जो है सबसे पहले न्यूज, सबसे पहले इंफॉर्मेशन सबसे पहले आ जाती है, रिसर्च करती हैं लार्ज स्केल पे करती हैं, प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे करते हैं। तो इनके पास जो है मार्केटिंग की बहुत सारी नई नई ऐसी स्किल्स थी जो और लोकल प्रोड्यूसर्स के पास नहीं थी। इस तरह से फाइनेंशियल, इनके पास फाइनेंशियल भी सुपीरियरिटी थी, यानी कि इनके पास पैसा भी ज़्यादा था, फंड भी इजिली रेज कर सकते थे क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे देश, अलग अलग देशों से वो पैसा रेज कर सकती है। अगर उसके पास कमी आ जाती है तो वो कहीं और देश से पैसा कलेक्ट करके अपनी दूसरी कंपनी में लगा सकती है। तो यहाँ पे इनके पास फाइनेंशियली भी ये स्ट्रॉन्ग थे या फिर ऊपर थे बाकी कंपेयर करें ऑल प्रोड्यूसर के मुकाबले। इस तरह से टेक्नोलॉजी में भी है, जैसे कहते हैं हम जापान की टेक्नोलॉजी A1 है, क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, तो वो क्या करता है, जापान यहाँ अगर काम करेगा, टेक्नोलॉजी वहाँ की अच्छी है, जापान की इंडिया में आएगी, काम चलेगा। जैसे कि हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी है, मारुति सुजुकी इन जॉइंट वेंचर या फिर पार्टनरशिप का एग्जाम्पल बन जाएगा ये, कि एक कंपनी जो जापान की थी सुजुकी, वो यहाँ पर मारुति के साथ कंबाइन हो गई, उन्होंने आपस में पार्टनरशिप कर ली, जिसके कारण उसकी टेक्नोलॉजी हम भी यूज कर पा रहे थे। तो इससे हमारे पास जो नई नई कार्स आ रही हैं वो उसी कारण है। तो इसका क्या हुआ, टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी में उनके पास टेक्नोलॉजी भी हमसे बेटर थी। तो इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जितने भी मल्टीनेशनल हैं उन सब के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि देखते हैं हमारे पास अच्छी नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी जहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है हम वहाँ जाकर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी वहाँ यूज कर रहे हैं, फिर वो टेक्नोलॉजी हमने देखी तो हमें पता चल गया भाई इस तरह से वो यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का ये रीजन बन सकती है कि एमएनसी किस तरह से ग्रोथ हो रही है एमएनसी की। तो यहाँ तक हमने आज कंप्लीट किया। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो भी यहाँ पे कंप्लीट है, देखिए वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए यहाँ तक किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।